बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की डिटेल डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको डिटेल से करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो है वो एक सिमिलरिटी क्या है कि पांचवा और छठा दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यानी कि पांचवा भी 3 कॉलम कैश बुक का है और छठा क्वेश्चन भी 3 कॉलम कैश बुक का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने चूंकि वर्किंग भी उसकी करवाई है और उसका कंप्लीट फॉर्मेट भी ड्रॉ किया है, उसका सोल्यूशन भी हमने किया था पिछली वीडियो में, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की जो है वो डिटेल डिस्कशन आपसे, यानी कि उसको मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, इसकी जो डिस्कशन है ना, डिस्कशन रिगार्डिंग के पॉइंट्स इसमें क्या है वो सारे मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। लेकिन क्वेश्चन 6 का जो है ना वो हम फॉर्मेट नहीं बना के देखेंगे, बाकी सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई मसला हो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो उसके लिए फिर बेहतर यह है कि क्वेश्चन 5 को जो है वो कंप्लीट देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक एक बार डिस्कस की हुई है। तो पाँचवा और छठा तकरीबन सेम है, इसलिए मैं छठे की सिर्फ डिस्कशन करने लगा हूँ, उसके अहम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, ताकि आपको जो है ना आसानी हो ये वाला सवाल हल करने में। तो बहरहाल जिसको पांचवा आता होगा उसके लिए छठे में जरा भी मसला नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिएगा क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। तो इसमें भी आपने 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। 3 कॉलम्स हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। कैश का फर्स्ट था, सेकंड बैंक का था और तीसरा डिस्काउंट का कॉलम था। और पिछले क्वेश्चन में जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे। यहाँ पर और आसान काम है, यहाँ पर उसने बैलेंस ओपनिंग नहीं दिए हुए, बल्कि एंट्रीज जो है वो डायरेक्ट हमें देखनी है। तो देखिएगा फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है इसमें लिखा हुआ जवेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹96,000। तो आप यहाँ पर इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? बिजनेस जब स्टार्ट होगा, बिजनेस में जब कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा। कैश को आप 96,000 से डेबिट करोगे और कैपिटल को आप 96,000 से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं ये लिख रहा हूं ओनली पॉइंट डिस्कशन, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये मैं पूरा ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो है वो डिस्कशन होने लगी है। तो कैश टू कैपिटल आपकी जो है एंट्री पास होगी। उसके बाद देखिएगा डिपॉजिटेड विद बैंक ₹26,000। बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बैंक को आपने डेबिट करना है, कैश को आपने क्रेडिट करना है 26,000 के साथ। उसके बाद है जी परचेज गुड्स फ्रॉम हामिद 1600 इशूड चेक फॉर पेमेंट। आपने हामिद से चीज़ें खरीदी हैं और उसको चेक दे रहे हैं आप 1600 रुपये का। तो जब आप गुड्स परचेज करते हैं आप परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और चेक अगर आप दे रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाता है, और बैंक हमारा एसेट होता है। जब हम चेक देंगे तो एसेट में कमी आएगी, यानी बैंक में कमी आएगी तो क्रेडिट करोगे, तो परचेजेस टू बैंक एंट्री पास होगी। नेक्स्ट में परचेज आयरन सेफ फॉर 1200 पेइंग कैश 600 इशूड चेक फॉर द बैलेंस। आयरन सेफ खरीद रहे हैं 1200 रुपये का आयरन सेफ है, 600 रुपया कैश में दे रहे हैं और 600 का चेक इशू कर रहे हैं। तो आयरन सेफ जो है वो आपका ऑफिस इक्विपमेंट होता है, आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखें, बेहतर यही है, ऑफिस का सामान, ठीक है। आपने के अंदर ये शामिल होता है, तो आपने 1200 से लिखा, उसमें उसने कहा था कि 600 जो है हम कैश में पे कर रहे हैं और बाकी का हम चेक दे रहे हैं। तो जो कैश देंगे उससे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो चेक देंगे उससे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, लिखा हुआ जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। अली से गुड्स खरीद रहे हैं 2200 रुपये की। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एंट्री क्या पास होगी, परचेजेस को डेबिट करेंगे और अली अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। अली को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अली हमारा क्रेडिटर बन गया है, लाइबिलिटी बन गया, हमने इसको पैसे देने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। उसके बाद है जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब उधार है, क्रेडिट पर आप गुड्स बेच रहे हो सलीम को 2200 की। तो जब आप गुड्स सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स को आपने क्रेडिट करना है और सलीम को आपने डेटर बना लेना है। सलीम से आपने पैसे लेने हैं, तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, रिसीवेबल होते हैं हमारे, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ जी डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सलीम। डिफेक्टिव गुड्स सलीम की तरफ से वापस आई हैं। सलीम कौन है? ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में आपको पता है हमने उसको चीज़ें सेल की थी, तो अगर बेची हुई चीज़ें वापस आएँ तो वो हमारे लिए क्या होती है, सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होती है। तो आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है और सलीम को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि जितने की चीज़ें वो वापस कर जाएगा आपको, वो पैसे भी आपने उससे नहीं लेने हैं। तो आपने 2200 रुपये की चीज़ें उसको बेची थी और इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ कि 100 रुपीज़ की गुड्स जो है वो वापस करने आ रहा है हमारे पास। तो 100 से आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और सलीम अकाउंट यानी डेटर अकाउंट को आप कम कर लेंगे। 2200 में से अब आपने 100 रुपये उससे नहीं लेना, क्योंकि उतने की वो चीज़ें वापस कर गया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है
रिसीव अ चेक फ्रॉम सलीम फॉर ₹2100। सलीम से जो है वो चेक रिसीव हो रहा है 2100 का। तो जब चेक रिसीव होगा आप कैश को डेबिट करोगे 2100 से। अच्छा, कैश को क्यों डेबिट करेंगे, बैंक को क्यों नहीं डेबिट करेंगे? क्योंकि चेक रिसीव करने की बात की है, उसने ये नहीं कहा कि रिसीव चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर ये लिखा होता कि बैंक में जमा भी हो गया तो फिर हम बैंक डेबिट करते। अदरवाइज अगर कैश रिसीव हो, चेक रिसीव हो रहा हो, बैंक में जमा करवाने की बात ना हो, तो आपने बैंक को डेबिट नहीं करना, बल्कि सिर्फ कैश के नाम से रिकॉर्डिंग होगी। तो 2100 रुपया जो हमने उससे लेना था वो हमें वो दे रहा है चेक के थ्रू। तो डेटर को कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जो गुड्स सोल्ड टू काशिफ फॉर कैश ₹3300। काशिफ को गुड्स सेल कर रहे हैं। जब आप सेल करोगे तो इसका मतलब है अब यहाँ पर ये वाली जो ट्रांजेक्शन है फॉर कैश का वर्ड आ रहा है, तो इट मीन्स कि कैश हमें वो दे रहा है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो कैश को डेबिट करोगे और गुड्स को सेल कर रहे हो आप, तो सेल्स अकाउंट आपका, सेल इनकम होती है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा चेक इशू टू अली फॉर ₹2150 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹50। अली को आप चेक इशू कर रहे हो 2150 से। जब आप उसको चेक इशू करोगे तो बैंक अकाउंट जो है वो आपका कम होगा, क्योंकि जब भी हम चेक इशू करते हैं बैंक में डिक्रीज आती है। 2150 का चेक आप उसको इशू कर रहे हो और डिस्काउंट रिसीव, वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। अली कौन है? ये वो पर्सन है जिससे हमने 2200 रुपये की गुड्स खरीदी थी और हमने उसको 2200 रुपया देना था। तो 2200 रुपये में से 2150 रुपये हम उसको दे रहे हैं और 50 रुपये वो हमें छोड़ रहा है, तो वो हमारे लिए इनकम है। और इस इनकम को आप डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। और अली को डेबिट कर देंगे। अली हमारी लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था, हमने उसको पैसे देने थे। जब हमने उसको चेक दे दिया तो लाइबिलिटी में कमी आ गई, इसलिए डेबिट किया। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, सैलरी पे कर रहे हैं 3300 से बाय चेक। तो सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा जी, और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है सैलरीज की, बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। यहाँ पर अमाउंट आ रही है 3300 से, तो बैंक आपका डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो ये स्टूडेंट्स मैं एक जर्नल डिस्कशन थी क्वेश्चन नंबर 6 की। इसका आगे जो है वो अगला स्टेप क्या है, कैश बुक का फॉर्मेट बनाना है। वो वही फॉर्मेट है जो मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इसकी 100% कॉपी है। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, इससे अगला स्टेप जो है वो कैसे हम इन एंट्रीज को उठाकर 3 कॉलम कैश बुक के अंदर पोस्ट करते हैं, और उसमें हम जो है वो किस किस की रिकॉर्डिंग करते हैं 3 कॉलम कैश बुक में। जहां पर कैश आ रहा होगा, बैंक आ रहा होगा, या फिर क्वेश्चन में डिस्काउंट आ रहा होगा, उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग हमने 3 कॉलम कैश बुक में करनी होती है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के पॉइंट्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे BRS के क्वेश्चंस की बेसिक डिस्कस करूंगा और फिर हम उसके क्वेश्चंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।